हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस का जो सीरीज चला रहा हूं मैं, उसका यह 7वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 6 वीडियो डाल चुका हूं अभी तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो है साइंस का हूबहू क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगी। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग सभी वीडियो को रिपीट करके देख लें, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आप लोगों को साइंस का एक भी प्रश्न एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं छूटे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह एक आणविक भट्ठी है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो एक आणविक भट्ठी होता है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं पायरोमीटर का प्रयोग? तो अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमेशा पूछा जाता है प्रश्न ये, पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च तापक्रम। ठीक है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किस में किया जाता है? यानी आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्यूमर के इलाज में। यह डायरेक्ट पूछ देता है, ट्यूमर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। ठीक है। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। ठीक है, आंत का जो रोगी होता है उनका निदान में, उपचार में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन सा? तो थोरियम। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जो है नाभिकीय ईंधन भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। थोरियम जो है का मुख्य स्रोत क्या है? थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट। ठीक है, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। भारत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम, जो कि किससे प्राप्त होता है थोरियम? तो मोनाजाइट से। ठीक है, आगे का प्रश्न है, जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समस्थानिक कार्बन 14, यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो है जीवाश्म पेड़ पौधे की आयु का निर्धारण किया जाता है। कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? तो एफ किल्वी ने। ठीक है, कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? तो एफ किल्वी ने। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है कि कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 कौन से किरणें उत्सर्जित करती है? तो बीटा किरणें। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो बीटा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन कौन सा? तो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है वो तीनों प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का जो है लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अतिचालकता का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। आगे का जो प्रश्न है, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त जो है पंप करता है कौन? तो बायां निलय। ठीक है, शरीर के लिए कौन सा जो है अंग रक्त को पंप करता है? तो बायां निलय। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दीजिएगा बायां निलय, दायां निलय, तो आपको क्या करना है? बायां निलय याद रखना है। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, यानी इंसुलिन का जो श्रवण होता है किस ग्रंथि से? तो अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन का श्रवण किससे होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। मानव शरीर नियंत्रक में सहायक होता है क्या? तो मस्तिष्क। मानव शरीर का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मस्तिष्क के द्वारा। पोलियो का टीका की खोज किसने किया था? तो साल्क ने, जॉन ई साल्क ने। पोलियो टीका की खोज किसने किया था? तो जॉन ई साल्क ने। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन का मदद करता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। आगे का प्रश्न है, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा जो भूकंप का तरंग वो रिकॉर्ड किया जाता है। जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है? तो विभवांतर का। ठीक है, जूल प्रति कूलम किसका इकाई है? तो विभवांतर का।
वॉल वियरिंग का बॉल बना होता है किसका? तो कार्बन क्रोमो स्टील का। ठीक है, वॉल वेयरिंग का बॉल बना होता है किसके द्वारा? तो कार्बन क्रोमो स्टील का। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है किस पे? तो कार्बन की प्रतिशतता पर, यानी जितना कार्बन की प्रतिशत अधिक होगा उसमें कठोरता अधिक होगा। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, लोहे का द्रव्यमांक कितना होता है? तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का द्रव्यमांक कितना होता है? तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है? तो गैसोलीन। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन, ठीक है, तो कौन सा है? तो गैसोलीन। गन मेटल किसका किसका संगठक है? तो तांबा, टीन और जिंक का। गन मेटल किसके द्वारा बना होता है? तांबा, टीन और जिंक का। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में जो होता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रोम, तो इसका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यहाँ पूछा गया है। रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? तो सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। आगे का जो प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है जहाज? तो जहाज जो है कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब नदी से सागर में जाएगा तो जहाज जो है कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि जो सागर का घनत्व होता है वो अधिक होता है नमक रहने के कारण। इसीलिए जो है जब नदी से सागर में जाता है, प्रवेश करता है, तो जहाज जो है कुछ उठ जाता है, यानी पहले से जितना डूबा रहता है उससे कुछ ऊपर उठ जाता है जहाज। त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है कहाँ? त्रिबीम 3D में। 3D में किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का। किसी तारे का रंग सूचक होता है क्या? तो उसके ताप का। इसमें जितना भी प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी 1 से 2 बार जरूर देख लें ताकि आप लोगों का अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आलतू फालतू का है। ठीक है, देखते हैं आगे का जो प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? यानी फ़ारेनहाइट का तापक्रम और सेंटीग्रेड का तापक्रम का दुगना होता है। ठीक है, तो कौन सा? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बराबर पूछा जाएगा तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों प्रश्न ये पूछा जाता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि किस तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट फिर दोनों जो है बराबर होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 2 गुना, तो कितना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकिरणन के कारण। ठीक है, सूर्य के प्रकिरणन के कारण जो है, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण लाल दिखाई पड़ता है सूर्य अस्त के समय। धूप के चश्मे का शक्ति कितना होता है? तो 0 डायोप्टर। इसका कोई पावर नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती इसका। धूप के चश्मे का शक्ति कितना होता है? तो 0 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा जाता है दोस्तों, तो क्या होता है? डायोप्टर, उसी का है धूप का चश्मा का 0 डायोप्टर। और लेंस का क्षमता पूछेगा, इसका मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों को बताना है डायोप्टर। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? तो तापमान को जो है स्थिर बनाए रखता है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो तापमान को स्थिर बनाए रखता है। तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती है? तो बाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है। जब हवा चलेगी तो बाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी, जिसके कारण जो है ओस नहीं बनती है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? यानी साधारण बातचीत में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल। ये पूछा जाता है प्रश्न हमेशा कि साधारण बातचीत में
कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर का सह सीमा कितना होता है लगभग, यानी इसके ऊपर जो है लगभग नहीं सहता है, तो 85 डेसिबल, ठीक है। यानी 85 डेसिबल तक आदमी अच्छी तरीके से सुन सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो है उनको सुनने में परेशानी होती है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा प्रकाश? तो दृश्य प्रकाश, ठीक है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो दृश्य प्रकाश का। आगे का जो प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे, ठीक है। टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें कौन सा तरंग उत्पन्न होती है? तो अवरक्त तरंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब जितना भी प्रश्न है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होते रहते हैं सभी एग्जामों में, तो बिहार पुलिस में भी आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।